बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया में क्या होता है? बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है इस फाइन ट्यूनिंग, है ना। सो इट हैज़ इनहिबिटरी एक्शन वाया गाबा एक्सेप्ट टू एक्सेप्शन। और वो टू एक्सेप्शन क्या है? ये डोपामिन, ग्लूटामेट, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या है? इनहिबिटरी ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। कॉर्डेट, अपुटामेंट। कॉर्डेट क्या हो गया? सी से कॉर्डेट, सी से कोरिया। कोरिया क्या होता है? पर्पसलेस डांसिंग मूवमेंट, है ना, डांसिंग मूवमेंट, कोरिया। कॉर्डेट, कोरिया। पुटामेंट कुछ वैसा नहीं है ना। GPI, आई से आई एथेटोसिस। GPE भी करता है, GPE भी करता है एथेटोसिस। राइटिंग स्नेक लाइक मूवमेंट। SNPR, सब्सटेंशिया निग्रा PC। प्रियंका चोपड़ा इज डोप। PC से क्या होता है? डोपामिन निकलता है। अगर नहीं निकलेगा तो पार्किंसन हो जाएगा, है ना। STN, सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सबथैलेमिक न्यूक्लियस से क्या होता है? हेमिबलिस्मस होता है। जर्क, सडन जर्क मूवमेंट, सडन वाइल्ड फेंटिंग ऑन वन साइड, ये क्या बोलते हैं? जर्की मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रालैटरल हेमिबलिस्मस होता है इसमें, कॉन्ट्रालैटरल हेमिबलिस्मस। फिर एक ये देखते हैं कि D1, D2। D1 क्या होता है? डायरेक्ट होता है, पाथवे एक्टिवेट करता है। D2 इनडायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा? इनहिबिट करेगा GPI को। डायरेक्ट पाथवे एक्टिवेट होने से एक्साइटेशन होता है, और इनडायरेक्ट वाला एक्टिवेट होगा तो इनहिबिशन होगा, है ना, इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट। तो डायरेक्ट का कैसे होता है? एक्साइटेशन ऑफ मूवमेंट बाई इनहिबिटिंग GPI, आई से इनहिबिटरी। तो जो इनहिबिटरी वाला है उसको इनहिबिट कर दो, GPI को इनहिबिट कर दो, तो डायरेक्ट वाला से क्या हो जाएगा? एक्साइटेटरी मूवमेंट। इनडायरेक्ट हो गया तुम्हारा D2, इसको स्टिमुलेट कर दो। बस यही है इसमें। एक होता है एसेंशियल ट्रिमर, एक होता है इंटेंशनल ट्रिमर। एसेंशियल ट्रिमर क्या होता है? वो स्टार्टिंग के टाइम में होता है ना, ऑकर्स नियर द स्टार्ट ऑफ मूवमेंट। ये होता है नियर द एंड ऑफ मूवमेंट। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिमर विथ सस्टेन्ड पोस्चर, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिमर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिमर विथ सस्टेन्ड पोस्चर। ट्रिमर इंक्रीजेज विथ एक्टिविटी एंजाइटी, यूजुअली एट इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। डिक्रीज विथ अल्कोहल। फैमिलियल होता है, ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रानोलॉल। इंटेंशनल ट्रिमर में क्या होता है? स्लो जिगजैग। ये सेरिबेलम डिस्फंक्शन के कारण होता है, स्लो होता है, जिगजैग होता है, कॉज्ड बाय सेरिबेलर डिस्फंक्शन। तो चलो एक बार देखते हैं बेसल गैंग्लिया का काम क्या है? फाइन ट्यूनिंग थ्रू इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सेप्ट टू एक्सेप्शन, है ना। तो पहला वाला क्या होता है इसमें? बेसल गैंग्लिया में पहला है कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या है? सी से कोरिया, सी से कॉर्डेट, है ना। कोरिया क्या होता है जान ही लिए। उसके बाद होता है पुटामेंस, तो कुछ नहीं है। GPE, GPI, आई एथेटोसिस, स्नेक लाइक मूवमेंट, है ना, राइटिंग स्नेक लाइक मूवमेंट। P एसेंस सब्सटेंशिया निग्रा PC। PC इज डोपामिन। सब्सटेंशिया निग्रा से सबथैलेमिक न्यूक्लियस से क्या निकलता है? ग्लूटामेट। रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमिबलिस्मस, कॉन्ट्रालैटरल। एसेंशियल वर्सेज इंटेंशनल ट्रिमर, फास्ट मूविंग वाइब्रेशन, पोस्चर इज मेंटेन्ड, और ट्रिमर इंक्रीजेज विथ इनिशिएशन ऑफ एक्टिविटी एंजाइटी, डिक्रीज बाय अल्कोहल, फैमिलियल, ड्रग ऑफ प्रोप्रानोलॉल। ये क्या होता है? इंटेंशन ट्रिमर, स्लो जिगजैग, है ना, मोशन व्हेन पॉइंटिंग या एक्सटेंडिंग पार्ट्स, ये सेरिबेलर डिस्फंक्शन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे, D1, D2। डायरेक्ट पाथवे इनहिबिट GPI, स्टिमुलेट्स एक्साइटेटरी मूवमेंट। D2 क्या होता है? स्टिमुलेट GPI, ये था इनहिबिट GPI, स्टिमुलेट GPI। मूवमेंट डिसऑर्डर देखते हैं इसको देखते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है? मूवमेंट डिसऑर्डर जो होता है उसमें मेनली
चार हम देखेंगे। पार्किंसनिज्म, पार्किंसन, लिवी बॉडी डिमेंशिया, सुप्रासेलर प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, SMA, MSC, और ये क्या है, ये है तुम्हारा कॉर्टिकल बेसल डिजेनरेशन, पार्किंसनिज्म, लिवी बॉडी डिमेंशिया, सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, MSC, और ये क्या है, मल्टी सिस्टम एट्रोफी है, MSC, कॉर्टिकल लिंक फिनोमेना। तो इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना है, निमोनिक क्या होता है, ट्रिमर, कैसा, पिल रोलिंग, रेस्ट में होता है रेस्ट, पिल रोलिंग, और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ डिस्टल फेलोज, पिल रोलिंग कहते हैं। रिजिडिटी है ना, रिजिडिटी, एकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, पी से क्या हो गया, पी से हो गया पोस्चरल इनस्टेबिलिटी होता है इसमें। माइक्रोग्राफिया, मास्क लाइक फेसेस, सफलिंग गेट, लेट में क्या होता है, लेट फीचर इज डिमेंशिया, डिप्रेशन लेट में आता है इसमें। अफेक्टेड न्यूरॉन्स कंटेन लिवी बॉडी है ना, तो लिवी बॉडी क्या होता है, इसिनोफिलिक होता है, इंक्लूजन्स, कंपोज्ड ऑफ अल्फा सिनुक्लीन, पार्किंसिनुक्लीन, ट्रीटमेंट बाय डोपामिन। सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी जो होता है, हमिंग बर्ड साइन है ना, कांट लुक डाउनवर्ड, इम्पेयर डाउनवर्ड गेज, हमिंग बर्ड साइन, ये सब बाकी का जो चारों है वो क्या है, पार्किंसन प्लस बोलते हैं डिजीज। नॉट रिस्पॉन्ड टू डोपामिन, ये चारों डोपामिन से रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है, लेकिन पार्किंसन के जैसा ही है। प्रोग्रेसिव सुप्राटेक्टम एट्रोफी होता है। कांट सी डाउनवर्ड, हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट फॉल और एटेक्सिया है ना, हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट फॉल और एटेक्सिया होगा, चलने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि नीचे देख नहीं पा रहा है ना, वो बार बार गिरेगा। ये मल्टी सिस्टम एट्रोफी की वाला क्या होता है, क्रॉस बर्न साइन, एलियन लिम्फ फिनोमेना, ये जो कॉर्टिकल लिम्फ डिजीज। चलो देखते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर क्या होता है, पार्किंसनिज्म, ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया और पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। ट्रिमर में क्या था, पिल रोलिंग और क्या होता है, रेस्ट में होता है। माइक्रोग्राफिया और क्या होता है, मास्क लाइक फेसिस, सफलिंग गेट, डिमेंशिया और डिप्रेशन लेट फीचर है, ट्रीटमेंट बाई डोपामिन। फिर उसके बाद क्या हो गया, लिवी बॉडी, इसमें क्या होता है, लिवी बॉडी एक्यूमुलेशन इसमें भी होता है, इसिनोफिलिक होता है, इसिनोफिलिक इंक्लूजन, कंपोज्ड ऑफ अल्फा सिनुक्लीन, पार्किंसिनुक्लीन भी कहते हैं, इसको। लिवी बॉडी डिमेंशिया में क्या होता है, लिवी बॉडी डिमेंशिया में विजुअल हेलुसिनेशन प्लस डिमेंशिया है। विजुअल पेशेंट को होगा विजुअल हेलुसिनेशंस आएंगे और डिमेंशिया के साथ में रहेगा, उसको भूल जाएगा। इसमें क्या है, अनेबल टू इम्पेयर्ड डाउनवर्ड गेज टू हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट फॉल और एटेक्सिया, टेक्टम एट्रोफी हो जाता है इसमें। फिर मल्टी सिस्टम एट्रोफी में क्या होता है, मल्टी सिस्टम एट्रोफी टाइप सी, हॉट क्रॉस बर्न। फिर इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल लिम्फ फिनोमेना में एलियन लिम्फ फिनोमेना। पार्किंसन डिजीज में क्या देखना है कि इसका मैनेजमेंट देखना है ना, मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन क्या होता है मैनेजमेंट में, फर्स्ट लाइन होता है कार्बिडोपा, लिगोडोपा, कार्बिडोपा है ना। तो एल्डरली में क्या देते हैं, लिगोडोपा, कार्बिडोपा, उसको बोलते हैं दोनों को सेम डोपा। तो लिगोडोपा से क्या होता है, लिगोडोपा ऑन ऑफ फिनोमेना होता है। टू प्रिवेंट ऑन ऑफ फिनोमेना वी ऐड कॉम्ट और MAO-B इनहिबिटर है ना, कॉम्ट और MAO-B इनहिबिटर। लिगोडोपा इंड्यूस्ड
पार्किंसन डिस्किनेसिया भी होता है तो उसमें क्या देंगे, एमेंटाडिन देंगे। लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्किनेसिया हो रहा है तो एमेंटाडिन देंगे। और क्या करना है, फर्स्ट लाइन इन यंग है ना, यंग है कोई पेशेंट, उसमें फर्स्ट लाइन क्या देंगे, तो देंगे डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट। नॉन एर्गोट इज प्रिफर्ड लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन है ना, प्रेमिपेक्सोल, रोपिनिरोल, प्रेमिपेक्सोल ये सब क्या है, डोपामिन एगोनिस्ट। प्रेमिपेक्सोल, रोपिनिरोल और ब्रोमोक्रिप्टिन। प्रेमिपेक्सोल, रोपिनिरोल और ब्रोमोक्रिप्टिन। प्रेमिपेक्सोल, रोपिनिरोल और ब्रोमोक्रिप्टिन, these are dopamine agonist। ड्रग और चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड जो होता है पार्किंसंस में देते हैं एंटी कोलिनर्जिक्स देते हैं, लाइक बेंजट्रोपिन, ट्राइहेक्सफेनिडाइल, ये सब होते हैं। एस्ट्राडेफिलिन क्या होता है, एस्ट्राडेफिलिन एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। A2A एडिनोसिन हो गया, A2A। एस्ट्राडेफिलिन क्या होता है, A2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एस्ट्राडेफिलिन। DBS क्या हो गया, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करेंगे किस केस में, सबथैलेमिक न्यूक्लियस का स्टिमुलेशन करेंगे, दैन GPI का अगर मान लो स्टिमुलेशन करते हैं तो क्या होता है, इनहिबिटरी होता है ना, इनहिबिटरी यहाँ पे था ना कि GPI को जो स्टिमुलेट करेंगे तो इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट होता है, तो इसमें तो ऐसे ही ब्रेडिकाइनेसिया है, लेकिन ब्रेडिकाइनेसिया है, चेक करेंगे वो विथ चेक नहीं है, तो ट्रीटमेंट हो गया, हो सकता है इसको निगेट करते हैं STN मोर देन GPI। अब ये देखते हैं कि ये सारे ड्रग्स कैसे कहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्ट इनहिबिटर है, कॉम्ट इनहिबिटर क्या होता है, टॉलकैपोन इंटाकैपोन, टॉल का क्या है, बोथ सेंट्रल और पेरिफेरल एक्शन बट नॉट यूज, लेकिन अब यूज नहीं करते हैं टॉलकैपोन को। क्या करता है, क्या है ये, कॉम्ट 2 इनहिबिटर, कॉम्ट इनहिबिटर हो गया। तो ये जो लीवोडोपा को जो मेटाबोलाइज कर रहा था पेरिफेरी में सर्कुलेशन में, उसको इनहिबिशन उसका वो कम कर देता है, कम होता है मेटाबॉलिज्म सर्कुलेशन में पेरिफेरी में। तो एल डोपा से जो OMD है वो कम हो जाता है कॉम्ट से, COMT है ना, OMD। और ये जो है MAO-B है ना, क्या है, एक और होता है डोपामीन, एल डोपा से डोपामीन में चेंज करने वाला, वो एक्टिवेट कर दिया है ना, तो DDC के प्रेजेंस में होता है, DDC डोपामीन डिकार्बोक्सिलेज, इसको कौन इनहिबिट कर रहा है, कार्बिडोपा इसको इनहिबिट करता है ना, इनहिबिट कार्बिडोपा इनहिबिट्स DDC। तो इतना हो गया पेरिफेरी में के बारे में बात कर रहे हैं, ड्रग्स काउंट आए DDC। यहाँ पे यू कैन ऐड इनहिबिट्स DDC। अब ये आ जाओ नर्व पे आ जाओ, कॉम्ट इनहिबिटर जो होता है जो सेंट्रल एक्ट करता है लाइक टॉलकैपोन, वो क्या होता है, कॉम्ट इनहिबिटर होने से डोपामिन इसमें साइकिल में स्टोर हो गया, तो ये रिलीज होने नहीं देगा ना, उन्हें रिलीज करवाएगा, कॉम्ट इनहिबिटर है तो ये रिलीज करवाता होगा ये। इसमें एंटाकैपोन क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिक होता है, यूज नहीं करेंगे, एंटाकैपोन यूज नहीं करते हैं,
सेंट्रल वाला जो है टॉलकैप्टन उसको यूज़ करते हैं। नहीं, नॉट यूज्ड। माओ बी इनहिबिटर। माओ बी इनहिबिटर क्या हो गया? रासाजिलिन सेलिजिलिन। सेलिजिलिन का क्या है? न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है। तो आखिर ये करेगा क्या? ये भी जैसा ये काम कर रहा है वैसे ये भी काम कर रहा है टर्मिनल पे। माओ बी इनहिबिटर है सेलिजिलिन रासाजिलिन। अब एक होता है यहाँ पे क्या, डोपामिन अवेलेबिलिटी बढ़ गया है ना। अमेंटाडिन यूज कर रहे थे किसके लिए? कार्बिडोपा लेवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्किनेसिया के लिए यूज कर रहे थे अमेंटाडिन। अमेंटाडिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? लिबिडो रेटिकुलरिस, एडिमा और लिबिडो रेटिकुलरिस। तो इसका साइड इफेक्ट हो गया नॉट नेट लाइक लीजन ऑन एक्सट्रीमिटी अमेंटाडिन का। फिर यहाँ पे हो गया ये सब रिसेप्टर्स हो गया, डोपामिन एगोनिस्ट के रिस्पॉन्ड करेगा है। डोपामिन एगोनिस्ट लाइक रोपिनिरोल और प्रेमिपेक्सोल। रोपिनिरोल ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रेमिपेक्सोल रोपिनिरोल ब्रोमोक्रिप्टिन। तो साइड इफेक्ट जो होता है प्रेमिपेक्सोल रोपिनिरोल का क्या है? नाजिया, इम्पल्स। मेन ये है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग करते हैं, इन दोनों से क्या होता है? पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग हो जाता है, वो लेटर में रहते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए टर्मोजुटीन है, ड्रग ऑफ चॉइस। पोस्चुरल हाइपोटेंशन हेलुसिनेशंस को होता है, टर्मोजुटीन करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है? पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग या इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, हाइपोटेंशन और हेलुसिनेशन, स्लीपीनेस, एडिमा। रोटीगोटीन पैच में यूज करते हैं रोटीगोटीन। पार्किंसन वाला क्या है? रोटीगोटीन ट्रांसडर्मल पैच। तो एक तरह से चलो याद हो गया तो रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग इन एल्डरली क्या होता है? कार्बिडोपा और लेवोडोपा। सिंडोपा लेवोडोपा से क्या होता है? ऑन ऑफ फिनोमिना। इसके लिए क्या यूज करेंगे? प्रॉम्प्ट इनहिबिटर और माओबी इनहिबिटर। लेवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्किनेसिया तो अमेंटाडिन यूज करेंगे। अमेंटाडिन का साइड इफेक्ट क्या है? एडिमा रेटिकुलरिस हो गया, रेटिकुलरिस लिबिडो रेटिकुलरिस हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ ड्रग इन यंग में डोपामिन एगोनिस्ट नॉन अर्गोटिक प्रिफर्ड लाइक प्रेमिपेक्सोल, रोपिनिरोल और ब्रोमोक्रिप्टिन। प्रेमिपेक्सोल रोपिनिरोल का साइड इफेक्ट क्या है? पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, स्लीपीनेस, ये सब होता है। रोटीगोटीन इज यूज्ड एज ए ट्रांसडर्मल पैच। इसमें और क्या था? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन इज एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक बेंजथ्रोपिन, ट्राइहेक्सपेनिडाइल। इस्ट्रा क्या था? इस्ट्रा वाला वो है एडेनोसिन इस्ट्राडेफिलिन, एडेनोसिन 2A, A2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गया। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर सकते हैं। सबस्टेंशिया थैलेमिक न्यूक्लियस GP है। ये सब तो हो गया। न्यूरोप्रोटेक्टिव सेलिजिलिन था। टॉलकैप्टन क्या है? दोनों होता है, सेंट्रल पेरिफेरल यूज नहीं करते हैं क्योंकि हेपेटोटॉक्सिक होता है। कार्बिडोपा है DDC को इनहिबिट कर देते हैं। ओके, थैंक यू।